नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके नाम का ऐलान हो गया। रेखा गुप्ता जी के बारे में एक बार मैंने हिंट किया था, हालांकि बहुत सारे लोगों का यह मानना था और मीडिया में भी यह खबर चल रही थी कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम बनेंगे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम नहीं बने, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम जरूर बने। दिल्ली की सीएम जो बनी वो रेखा गुप्ता जी बनी। अब रेखा गुप्ता जी पहली बार ही एमएलए बनी है, फिर भी वो सीएम बन गई। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों में कौतूहल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता जी किसी दूसरी पार्टी से आई हैं। रेखा गुप्ता जी कोर आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली नेता हैं। आरएसएस की शाखा से निकली हुई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो रही हैं और लंबे समय तक काम किया, और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो सचिव और अध्यक्ष दोनों पदों को संबोधित किया है। आप लोगों ने देखा होगा अलका लांबा जब दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष चुनी गई थी, तब रेखा गुप्ता जी सचिव चुनी गई थी। उस फोटो को ट्वीट भी किया अलका लांबा ने। खैर, रेखा गुप्ता को क्यों सीएम बनाया गया, इसके पीछे आरएसएस की बैकिंग थी। और दिल्ली चुनाव जीतने में आरएसएस की जो भूमिका है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। उस बात को तो केजरीवाल भी जानता, इसलिए केजरीवाल भी बहुत सारी चीजें करता था, चिट्ठी लिखता था कि आप दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार मत करिए, दुनिया भर की चीजें। एक चीज बहुत जबरदस्त हो गई दिल्ली में एक चीज जबरदस्त क्या हो गई कि रेखा गुप्ता जी को तो सीएम बनाया गया, साथ के साथ डिप्टी सीएम बना दिया गया प्रवेश वर्मा जी को। डिप्टी सीएम उस तरीके से तो कोई संवैधानिक पोस्ट होता नहीं, वो कैबिनेट मंत्री ही होता है, लेकिन पार्टी की सारी मीटिंग्स में और बड़े नेताओं से जब कंसल्ट करना होता है तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों जाते हैं। दूसरी बात, पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन भी तय हो जाती है। जो डिप्टी सीएम होता है उसको नंबर 2 का नेता माना जाता है, यानी कि प्रवेश वर्मा जी नंबर 2 के नेता रहेंगे दिल्ली में। जो इनके 48 विधायक जीत करके आए हैं या जो भी मंत्री बनेंगे 7 उनमें से। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान भी लेते हैं और डिटेल में। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की सीएम, प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। अच्छा जी, रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, अब दिल्ली की सीएम। आरएसएस ने नाम बढ़ाया, आला कमान की मंजूरी, महिला मुख्यमंत्री चुने जाने की 3 वजह हैं। अखबार लिख रहे हैं अपने अपने हिसाब से। 1994-1995 में दिल्ली के गौतम राम कॉलेज से स्टूडेंट विंग की सचिव रही। फिर 95-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता है उसमें स्टूडेंट यूनियन की सचिव चुनी गई। 96-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी गई। प्रोग्रेस देखिएगा इनका। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव रही। इसके अलावा दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद और वर्तमान में भी पार्षद ही हैं ये। भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव चुनी गई। महिला कल्याण बाल विकास समिति जो एमसीडी में होता है उसका पद संभाला, अध्यक्ष का पद संभाला। दिल्ली में राज्य महिला आयोग की सचिव बनाई गई, महासचिव बनाई गई, और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य 2010 में यह बन गई थी। और पीतमपुरा से दूसरी बार इस समय भाजपा की राष्ट्रीय जो टीम है उसमें उपाध्यक्ष के पद पे थी महिला मोर्चा की। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम नया नेता है, अचानक से चुन करके आई हैं। इनका लंबा रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड इतना लंबा है और क्लीन रिकॉर्ड है इनका। पार्षद रहते हुए इन्होंने जो काम किया है अपने क्षेत्र में, उसके वजह से ये लगातार जीतती रही। जब बीजेपी हार गई एमसीडी का चुनाव तब भी ये पार्षद बनी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नौसिखियां हैं, कोई ऐसे ही ला करके बना दिया गया। लेकिन केजरीवाल और इनमें एक समानता है। जिंद जिले का रहने वाला केजरीवाल भी है, उस तरह से आप समानता कर सकते हैं कि हरियाणा का रहने वाले दोनों हैं। रेखा गुप्ता जी भी हैं, केजरीवाल भी है।
दोनों जिंद जिले से आते हैं और जुलाना में ये पैदा हुई थी। तो जुलाना का नाम जब आता है तो आप लोग सभी जाने जाते हैं जुलाना वर्तमान में जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो किस लिए फेमस है। खैर, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी किया है तो केजरीवाल ये भी नहीं कहेगा कि पढ़ी लिखी नहीं है, पूरा लॉ और कानून सब समझा देंगे केजरीवाल को, ये भी तय है। 2098 में इनका विवाह दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता से हो गया तो ये दिल्ली की निवासी हो गई परमानेंट। तो ये भी नहीं कर सकते हैं कि किसी दूसरे प्रदेश के आए, अब चूंकि दिल्ली में बहू बन के आए हरियाणा से तो जाहिर सी बात है दिल्ली की हो गई। खैर, एक और चीज हुआ इन सब सारी चीजों के बीच में जो बहुत जबरदस्त चल रहा है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को फंसा दिया। केजरीवाल से कहा स्वाति मालीवाल ने कि किसी दलित को बनाया जाए नेता प्रतिपक्ष, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आतिशी मार्लिना कह रही कि मैं तो वर्तमान में मुख्यमंत्री थी, मुझको नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। गोपाल राय करे नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत सीनियर हूं, मेरे पास बहुत अनुभव है, नेता प्रतिपक्ष मैं बनूंगा। अभी स्पष्ट खुल करके कहने लगे हैं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि दबी छुपी जुबान में बातें चल रही है। और स्वाति मालीवाल जो इन्हीं के पार्टी की राज्यसभा की सदस्य हैं, अब चूंकि पार्टी से बाहर निकली नहीं है वो बात अलग है कि बगावत की है तो इन्हीं के पार्टी की मानी जाएंगी, वो कह रही हैं कि नहीं भैया किसी दलित को बनाया जाए। तो गोपाल राय भी दलित नहीं और आतिशी मार्लिना भी दलित नहीं। अच्छा, जो दलितों की स्थिति थी केजरीवाल की पार्टी में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे बड़े दलित नेता और मंत्री इसकी पार्टी छोड़ करके चले गए, कह रहे किसी की सुनता नहीं है, फंड दबा देता है, दलितों की कोई बात नहीं होती इसके यहां, कोई इज्जत नहीं मिलती है इसके यहां। अब क्या केजरीवाल ये हिम्मत दिखा पाएगा कि किसी दलित को प्रतिपक्ष का नेता बनाए, यानी विपक्ष का नेता बनाए सदन के अंदर? यह नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल की पार्टी में ही कई सारे लोग कहने लगेंगे कि लगता है केजरीवाल स्वाति मालीवाल से डर गया। लेकिन फिर से मैं स्वाति मालीवाल को सलूट करता हूं, उस लेडीज ने एक काम बहुत अच्छे से किया। केजरीवाल की इतनी जबरदस्त पोल पट्टी खोली, इतनी जबरदस्त पोल पट्टी खोली कि बाद में भाजपा को भी उसी लाइन पे आना पड़ा और इसकी कारगुजारियों को, जो दिल्ली में इसने काला अध्याय लिखा था, उसको उसका जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होने लगी तो फिर उसको पूरे देश ने देखा, पूरी दिल्ली ने देखा और दिल्ली ने मन बनाया कि नहीं नहीं भाई इसका बहुत हो चुका है, ये कुछ नहीं करता है, ये टोटल एक नंबर का फर्जी आदमी है। और इस फर्जी आदमी को हम लोगों ने 12 साल तक इस बेकार में झेला, अब यह नहीं झेला जाएगा तो उसको बदल दिया गया। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। प्रवेश वर्मा जी क्यों नहीं बने? मैंने एक बार बताया था ना कि प्रवेश वर्मा जी का सब कुछ बढ़िया है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जाट कम्युनिटी से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा इंपैक्ट रहेगा उनका। साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पहले सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनके साथ एक चीज निगेटिव थी प्रवेश वर्मा जी के साथ, वो पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के नेता जो दिल्ली यूनिट के हैं उनके साथ ट्यूनिंग बना करके नहीं रहते थे। कारण क्या था? इनको ये वहम था कि तुम लोग तो कुछ नहीं बन पाए भाई, अध्यक्ष पदक्ष बनते रहते हो, मैं तो सांसद रह चुका हूं, बड़ी संसद में मैं बैठा हूं, बाकी सब ठीक है। प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ और कुछ नहीं था, मतलब सबको एक साथ लेकर के चलने की जो कला किसी नेता के अंदर होती है, जो विधायक दल का नेता चुना जाता है उस कसौटी पे प्रवेश वर्मा खरे नहीं उतरे। जबकि रेखा गुप्ता जी के बारे में कहा जाता है कि ये पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी तक सबकी इज्जत करती हैं, सबसे इज्जत से पेश आती है, सबसे सही से बात करती हैं। इसके अलावा केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई महिला इतना मुखर थी ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म तक और ग्राउंड पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला थी, उसका नाम था रेखा गुप्ता। दिल्ली में जब एमसीडी का चुनाव चल रहा था और चुनाव के बाद जब अध्यक्ष चुनने की बात आई थी तो रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से एमसीडी के सदन में, एमसीडी में चूंकि उनके यहां भी इस तरीके से बैठकें होती हैं, केजरीवाल की बधिया उखेड़ी थी, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनने का सौभाग्य भी रेखा गुप्ता जी को मिला। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत होंगे,
जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, उन वादों को निभाना पड़ेगा और निभाने के लिए रेखा गुप्ता जी को अथक परिश्रम करने की जरूरत है। लेकिन केजरीवाल की क्या प्रतिक्रिया थी? केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो वादा किया भाजपा को पूरा करना चाहिए, हम आपका सहयोग करेंगे। आतिशी मालिनाथ ने भी संभवतः इसी तरीके का कुछ संभवतः क्या इसी तरीके का कुछ ट्वीट था, मैं पढ़ रहा था उसको तो देखा। उन्होंने भी कहा कि बहुत बहुत बढ़िया बात है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, इसका स्वागत होना चाहिए और हम आपके साथ मिलकर के काम करेंगे, आप अच्छा काम करिए, दिस दैट। लगभग सभी लोगों ने यही बात कहा। इस मौके पर जेन्युइन बात भी है, यही कहा जाता है। मैं तो डर रहा था कहीं केजरीवाल कुछ कह न दे ऐसा कि भाई इसकी भी डिग्री चेक करो, ये तो क्या है ऐसे वैसे फर्जी, क्योंकि फर्जीवाल कुछ भी किसी को भी फर्जी बातें बोल सकता है। लेकिन इन सब सारी बातों के बीच में एक बात तय हो गई, फिर से इस एक बात पे मोहर लग गई कि भैया मीडिया में जिसका नाम चल गया, जिसने इंटरव्यू दे दिया, आप मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। हालांकि रेखा गुप्ता जी का भी नाम कुछ कुछ जगह चल रहा था, मैंने भी बहुत पहले हिंट दिया था, और भी बहुत सारे नेता थे जिनका नाम चल रहा था और कैपेबल भी थे। तो जिनका जिनका नाम चल रहा था, एक बात तय है, उसमें से 70-80% मंत्री तो बने ही जाएंगे। दिल्ली में एक और समस्या है, दिल्ली में एक समस्या है कि पूरे देश में टोटल विधायकों का 15% मंत्री बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दें कि अगर किसी प्रदेश में 100 विधानसभा की सीटें हैं, तो जो पार्टी सरकार बनाएगी वो अधिकतम 15 लोगों को मंत्री बना सकती है, मतलब 15 विधायक को मंत्री बना सकती है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में आप 10% विधायक को ही मंत्री बना सकते हो। तो 10% विधायक को मंत्री बनाने का मतलब हुआ दिल्ली में 70 सीटें, और 70 सीटों का मतलब हुआ इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री 7 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं दोस्तों? मंत्री। तो रेखा गुप्ता जी का स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी ने पटकनी दी फर्जीवाल को। अब देखिए कैसा काम करती हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं सुबह के समय, और मुझको लगता है कि शाम दोपहर के बाद शाम तक इनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और न्योता भी जा चुका है एलजी ऑफिस की तरफ से। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बस नाम के ऐलान की घोषणा होनी थी, और मुझे लगता है कि पोस्टर बैनर की कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो ये हुआ होगा कि जो कल घोषणा करनी थी 12:30 बजे का टाइमिंग आया था, वो आज ही कर दो, ताकि रात में पोस्टर वोस्टर बढ़िया से बन जाए रेखा गुप्ता जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और जेपी नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ। तो ये थी दोस्तों खबर, और ये बहुत अच्छी और सुखद खबर है। इसलिए सुखद खबर है कि केजरीवाल पे लगातार की फैक्ट रिपोर्टिंग करता रहा है, मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूं, एनालिसिस करता रहा हूं, चीजें करता रहा हूं। बहुत सारे मित्रों को जब मैं कहता था दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति खराब है, वो खुद चुनाव हार सकता है, तो विश्वास नहीं होता था। बहुत सारे मित्र कहते थे नहीं नहीं, हमें लग रहा है कि आप ही जीत जाएगी। तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। केजरीवाल बदबू मार रहा था दिल्ली के अंदर, सीवर लाइन के रूप में, शराब के रूप में, पानी के रूप में, सबके रूप में केजरीवाल दिल्ली में बदबू मारने लगा था। तो वोट अब लोग कहेंगे 43% वोट कैसे मिले? 43% वोट इसलिए मिले, झुग्गी झोपड़ी मुसलमान और जो लोग कांग्रेस को जीतते हुए नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, कांग्रेस को वोट देने से बहुत फायदा नहीं, केजरीवाल को ही दे दिया जाए। एक और बात है, अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के वो पनौती हो गए जिसका चुनाव प्रचार कर देते हैं बाहर जाकर के उत्तर प्रदेश के, वही चुनाव हार जाता है। केजरीवाल एक बड़ा एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में भी कई सारे एग्जाम्पल थे। इस बार की लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में तो अखिलेश फखलेश कह करके कमलनाथ ने भगा दिया था। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि भारतीय पॉलिटिक्स किस तरीके से करवट ले रही है। दूसरी बात, भाजपा आरएसएस मिलकर के किस तरीके से अगली जनरेशन के मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े नेता, बड़े पॉलिटिशियन, रिफॉर्मर को प्रमोट कर रही है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एक कंटेंट और एनालिसिस फैक्ट्स पसंद आए तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहेगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। नटवर लाल के निपटने पे भी डोनेट आप कर सकते हैं, उसके लिए भी फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।